Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well. Okay, children. So let's continue with our studies. Please take out your books. So, children, our topic for today is sun. So let's start our studies. Our sun is a medium size star. जो हमारा सन है वो एक मीडियम साइज का स्टार है जिनको हम येलो ड्वार्फ स्टार के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. ये मिल्की वे गैलेक्सी का एक ही पार्ट है. इट इज़ क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. ये सबसे क्लोज है अर्थ के. ये क्लोजेस्ट स्टार, आपको पता है सन इज ए स्टार, तो ये क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के. सन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है लार्जेस्ट बॉडी है जो कि सोलर सिस्टम के सेंटर में सिचुएट करती है, मतलब सोलर सिस्टम के सेंटर में ये है. इट इज़ अबाउट 13 लाख टाइम्स बिगर देन द अर्थ. ये 13 लाख टाइम बिगर, मतलब 13 लाख टाइम्स बड़ी है अर्थ से. एंड वेट्स नियरली 3 लाख टाइम्स, और इसका वेट है 3 लाख टाइम्स मोर देन द अर्थ. और इसका जो वेट है वो 3 लाख टाइम ज़्यादा है अर्थ से. और ये कितनी बड़ी है अर्थ से? 13 लाख टाइम ज़्यादा बड़ी है. सन जो है 14 करोड़ 95 लाख 97,900 किलोमीटर अवे है अर्थ से, मतलब सन जो है इतनी दूर है अर्थ से. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ. जो लाइट है सन की वो अर्थ तक पहुंचने के लिए 8.5 मिनट्स लेती है. द सन इज़ मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस फ्रॉम नेबुला. जो सन है वो किससे बना हुआ है? एक्सट्रीम हॉट गैसेस से, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ है, जो कि किससे बनी है? नेबुला से. नेबुला स्टार वो होते हैं ना, क्लाउड्स डस्ट के और इनके, तो वो नेबुला से बना हुआ है. दैट इज़ क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस के क्लाउड्स को नेबुला बोलते हैं. बाय मास इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 71% हाइड्रोजन गैस. इतनी परसेंट तो इसमें हाइड्रोजन गैस है. 28% हीलियम है. 1% इसमें अदर गैसेज हैं. द हाइड्रोजन गैस बर्न्स टू रिलीज एन इनोमिनस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ करती है मतलब एक अच्छा अमाउंट वो रिलीज़ करती है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. सन ही एक सोर्स है लाइट और हीट का, हम सबको पता है ये बात. द सन सरफेस टेम्परेचर इज़ अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस. इतना तो वहाँ का टेम्परेचर होता है. अर्थ रिसीव ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ दिस हीट एंड लाइट. अर्थ को सिर्फ इसका एक छोटा ही पार्ट हीट और लाइट का मिलता है सन से, और जो भी मिलता है वो भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है, उसमें से फ़िल्टर होता होता अर्थ तक पहुंचता है. और इसी वजह से जो लाइफ है वो पॉसिबल है अर्थ पे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया मीनिंग वॉन्डरर. जो प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है, और प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर. वॉन्डरर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले इंसान को या एनिमल्स को वॉन्डरर कहते हैं, मतलब घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो प्लैनेट्स डू नॉट वॉन्डर इन स्पेस. प्लैनेट्स ऐसे तो घूमते नहीं है, वॉन्डर नहीं करते स्पेस पे, लेकिन वो अपना एक रेगुलर पाथ फॉलो करते हैं वाइल गोइंग अराउंड द सन. हर जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड अपना चक्कर काटता है, ठीक है, तो वो एक अपना फिक्स्ड पाथ फॉलो करते हैं. 10 प्लैनेट आर हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार. जो प्लैनेट्स है इसलिए इनको हेवनली बॉडीज़ कहा गया है, जो कि स्टार के अराउंड घूमती है. एंड डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. और किसी भी प्लैनेट की खुद की कोई लाइट नहीं है. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. ये सिर्फ सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं. सम आर अकम्पनीड बाय कंपेनियंस कॉल्ड सैटेलाइट. अच्छा, अब कुछ जो है कुछ के कंपेनियंस होते हैं, साथी होते हैं कुछ प्लैनेट्स के, ठीक है, उनको हम कहते हैं सैटेलाइट. सैटेलाइट्स जो होते हैं वो उसी प्लैनेट्स के साथ रहते हैं और उसी प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. सबके अपने अपने अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ दैम. ये हम सबको पता है. दीज प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ये जो प्लैनेट्स हैं सन से कितने डिस्टेंस पे, उस अकॉर्डिंग में ये
आपको दिए गए हैं। फर्स्ट मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है, देन वीनस, देन थर्ड नंबर पे अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इज़ द फारकेस्ट वन। ठीक है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को ही हम IAU कहते हैं, जो सेटअप हुई थी 1919 में, टू प्रमोट एंड सेफ गार्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ताकि जो एस्ट्रोनॉमी है, जो ये तारों वगैरह की या स्पेस की जितनी भी चीज़ें हैं, इनको प्रमोट कर सके और इनको बचा सके, इसलिए ये IAU सेटअप करा गया था। सो अकॉर्डिंग टू दिस यूनियन, अ प्लैनेट इज़ अ कैलेस्ट्रियल बॉडी, जो प्लैनेट है वो एक कैलेस्ट्रियल बॉडी है, दैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, जो प्लैनेट होता है वो मैंने बताया है आपको सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, रोटेट करता है, एज सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी सो दैट इज अज्यूम्स अ राउंड शेप। इसके पास, हर प्लैनेट के पास खुद का एक अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, सेल्फ ग्रेविटी होती है, सफिशिएंट मास है इनका, तो ये माना जाता है कि इनकी जो है राउंड शेप होती है। हैज़ क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और जो इनका फिक्स्ड पाथ होता है वो जो इनके आसपास का एरिया होता है वो क्लियर होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IAU क्लासिफिकेशन, अब IAU क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या, पहले हम एक प्लैनेट का नाम और सुनते थे, दैट इज़ प्लूटो, ठीक है। अब प्लूटो हमारे इसमें नहीं है, क्यों, क्या रीज़न है? तो प्लूटो को हम प्लैनेट इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उसके पास खुद का सफिशिएंट मास नहीं है, तो इसको क्या माना गया है, ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब छोटा प्लैनेट प्लूटो को माना जाता है, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से इनको अब जाना जाता है। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेप, ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, सारे प्लैनेट्स जो हैं स्फेरिकल है शेप में। स्फेरिकल मीन्स बीच से तो बल्ज है और ऊपर और नीचे से फ्लैट है, जैसे हमारी अर्थ है ना, देख सकते हैं आप, ऊपर नीचे से तो क्या है, फ्लैट है, और बीच से बल्ज है, ठीक है। डिस्टेंस, ऑल द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, जो सारे प्लैनेट्स हैं वो अर्थ से ज़्यादा क्लोज़र है, सन से इतने क्लोज नहीं है। लाइक अगर मर्क्यूरी की भी बात करें, वीनस की भी बात करें, तो ये अर्थ से ज़्यादा क्लोज़र हैं, और अपन नीचे वालों की भी बात करें तो ये अर्थ से ज़्यादा क्लोज़र है एज़ कम्पेयर टू द सन, ठीक है। एज सच दे हैव मैनी कॉमन फीचर्स, और इसलिए इनके पास बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं। मोशंस, प्लैनेट्स हैव टू काइंड्स ऑफ मोशन, प्लैनेट्स के दो तरीके के मोशन होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इट इज स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन ऑफ एक्सिस विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर, ये स्पिन करते हैं यानी कि घूमते हैं खुद के ही इमेजनरी लाइन, एक इन्होंने अपना इमेजनरी लाइन ऑफ एक्सिस बना रखा है जो कि सेंटर से पास करता है, ठीक है। मतलब एक तो ये ऐसे इस तरीके से घूमते हैं खुद के ही एक्सिस पे, उसको हम कहते हैं रोटेशन। और मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सारे प्लैनेट्स जो होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट, दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वीनस रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वीनस एक ऐसा है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दैट इज़ ईस्ट फ्रॉम वेस्ट। तो ये ऑब्जर्व करा गया है, जो वीनस में जो सन राइज होता है वो वेस्ट में से होता है, और सन सेट होता है वो कहाँ से होता है, ईस्ट में होता है। और हमारे यहाँ उल्टा, सनराइज जो होता है वो ईस्ट में और सनसेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज़ नोन एज रेवोल्यूशन, ठीक है। एक बात और, रोटेशन जो होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है अर्थ का, इसलिए हमारा दिन क्या होता है, 24 आवर्स का होता है। साथ साथ में अगर वो सन की साइड जाता है रोटेट करते वक्त, जब उसका फेस सन की साइड होता है तो दिन होते हैं, और जब वो सन के पीछे चला जाता है तो नाइट्स होती हैं। तो इस तरीके से होता है, और हमें लगता है कि सन घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है, अर्थ घूमती है, इसलिए वो हमें इस तरीके से सीन होता है। नाउ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट ऑर्बिट जो है एक प्लैनेट का, मतलब एक कंप्लीट पाथ वो अपना पूरा कर लेता है, अपना रिवॉल्यूशन एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेता है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ वो अपना जब चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन।
The nearer a planet is to the sun, the shorter it takes to complete one revolution along its fixed orbit. जितना सन के करीब होगा एक प्लैनेट उतना ही कम टाइम उसको अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगेगा। अब रिवॉल्यूशन जो होता है फिक्स्ड ऑर्बिट पे, ऐसे नहीं वो किसी भी तरीके से जा रहे हैं, किसी भी रास्ते से घूम रहे हैं, नहीं, उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, फिक्स्ड पाथ होता है, फिक्स्ड रास्ता होता है, ठीक है। मर्करी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो मर्करी है अपन सबको पता है क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, ठीक है। इसको लगते हैं 88 अर्थ डेज, मतलब 88 दिन इसको लगते हैं एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। नेपच्यून जो है सबसे दूर प्लैनेट है, तो इसको 165 अर्थ ईयर्स, मतलब 165 ईयर्स लगते हैं। जो अर्थ पे एक साल होता है ना, इसको 165 ईयर्स लगते हैं एक अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। 1 अर्थ ईयर इज इक्वल्स टू द टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। अर्थ ईयर का मतलब क्या होता है, जितना अर्थ टाइम लेती है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ 365 और 1/4, मतलब 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, दैट इज़ 1 डे। तो इसलिए हमारा 4th जो ईयर होता है, हर 4th ईयर जो होता है वो क्या होता है, लीप ईयर, जिसमें 366 डेज होते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमारे हर 4th ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। नाउ elliptical orbit, all planets revolve around the sun in its fixed elliptical path called orbits and in the same direction except Venus, ठीक है। हर जो planet रिवॉल्व करता है अराउंड द सन उसका फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ होता है। इसमें एलिप्टिकल पाथ का मतलब बता है रेगुलर ओवल शेप्ड पाथ। सब ने ओवल शेप्ड का पाथ डिसाइड कर रखा, उसमें ही वो रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वीनस, क्योंकि वीनस का हमने पढ़ा। नाउ सैटेलाइट, द प्लैनेट्स अदर देन मर्क्यूरी एंड वीनस, जो प्लैनेट्स मर्क्यूरी और वीनस के अलावा हैं, हैव सैटेलाइट्स, उनके खुद के सैटेलाइट्स और ऑल्सो कॉल्ड मून्स, उसको हम मून्स भी कहते हैं। दीज सैटेलाइट रिवॉल्व देयर अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स, ठीक है। सब प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड होते हैं। हम भी हमारे सैटेलाइट जो हैं ऊपर भेजते हैं स्पेस में, ठीक है। तो सब प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं जो कि उनके ही प्लैनेट्स के अराउंड, जैसे मर्क्यूरी का जो सैटेलाइट है वो मर्क्यूरी के अराउंड ही, अर्थ का जो सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड, तो ये ऐसे उनके जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके ही अराउंड रिवॉल्व करते हैं और उनके ही साथ साथ ये चलते हैं, लाइक इनके फ्रेंड्स की तरह वो सैटेलाइट होते हैं, कंपेनियंस। ओके चिल्ड्रन, so for today your homework is just read the page number 114 and 115. Okay children, so we will meet in next class.